हाँ जी, नमस्कार। तो ऐसे देखने की आदत तो नहीं होगी मुझे क्योंकि बहुत सालों बाद ऐसा हो रहा है कि मैं सोच रहा हूँ कि कुछ नया करूँ। बट बैक टू द रूट्स आना पड़ता है। तो बात ये हुई साहब कि हमें हमें पर्सनली जो हमें है निजी तौर तरीके से हमें किस्से कहानी सुनना पसंद है। तो जो हमारे लोग हैं आस-पास के जब भी हमें इंसिस्ट करते हैं कि यार एक सुन ले, कुछ तो दिल की बात होती है या कुछ उनके साथ हुआ है या जो कुछ है, तो हमें वो बताने की कोशिश करते हैं, तो हम सुन लेते हैं। क्यों क्यों ना सुने मतलब क्या ही नहीं उसमें चीज़ है। तो हमें आदत है, हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम जब वो अपनापन समझ के किस्से कहानी जो भी है वैसे सुनाते हैं। और सही लगता है ना मतलब क्या हर किसी का एक दिलचस्प एक सफ़र चल रहा है ज़िंदगी का, उनके लोगों के साथ, उनके जो कुछ प्रिंसिपल्स है, बिलीफ्स है उसके साथ। तो हम सुन लेते हैं और हमारा क्या है कि आई एम अ गुड लिसनर, आई एम अ गुड स्पीकर, बट जब वो किस्से कहानी बताने की बात आती है ना, तो एक तो हम खुद रो देंगे इसलिए हम बताते नहीं हैं। और जो बताते तो हम कविताओं में, गज़लों में बता देते हैं सरफेस लेवल पर। डीप डाउन जाके अगर बात करें तो वो लेवल पे समझने वाला क्योंकि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस वाली बात होती है वो फिर वो तो हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादातर बताएं ना और फिर जब बताया है किसी को तो अल्टीमेटली यही हुआ कि वो इंसान छोड़ के चला गया। नॉट फॉर दैट रीज़न, अलग रीज़न से, पर ठीक है। तो पिछले दिनों हमने उस पे एक कविता लिखी तो हम सोचे कि एक कुछ नया शुरू किया जाए जिसमें हम किस्से और कविता क्यों लिखी है उसमें थोड़ा तालमेल बिठा के कुछ आपको बताएंगे। तो हमने ये सोचा कि हम ये करें, शुरुआत तो करें, देखें कैसे होता है कि तो हमने लिखा कि अपनी कहानी कहता नहीं, अपनी कहानी कहता नहीं, उनके किस्से सुन लेता हूँ। अपनी कहानी कहता नहीं, उनके किस्से सुन लेता हूँ। वो बताते हैं अपनी दास्तां, वो बताते हैं अपनी दास्तां, मैं उन्हीं में से कुछ सीख चुन लेता हूँ। तो देखो, दिल हर किसी का टूटता है, हमारा भी टूटा। अब टूटना कम हो चुका है क्योंकि हम उसको बाउंड करके रखते हैं, गार्ड करके रखते हैं, तो वो टूटता नहीं है। पर टूटा तो बहुत बार है। दिल मतलब दिल टूटा नहीं तो दिल का क्या उपयोग, ऐसी बात है। तो एक बार क्या हुआ कि वो आई और उनके घर पे कुछ हुआ था तो वो बताने लगे ऐसा वैसा और रो दी। तो हमने उन्हें गले लगाया, उन्हें बिठाया, थोड़ा संभला। तो बाद में कुछ हुआ हुआ पर सुनने की आदत तो उन्होंने लगाई हमें। तो क्या है ना, वो सुनाती भी थी और सुनाती भी थी जो रिलेशनशिप में वो समझेंगे। तो उसी पे हमने कुछ लिखा कि सुनना सुनाना अलग अलग बात होती है। सुनना सुनाना अलग अलग बात होती है, कभी कभी इन्हीं बातों में सुबह से रात होती है। हर किसी को पता है कि बातें करते करते रात हो जाती है। तो सुनना सुनाना अलग अलग बात होती है, कभी कभी इन्हीं बातों में सुबह से रात होती है। मैं उनकी खिड़कियों में झांकता झांकता नहीं कि अगर सुननी ही है बातें तो सरफेस लेवल पे क्यों सुननी ना, डीप डाउन जाके उन्हें भी संभालो। उनको एक एहसास दिलाओ कि तुम बता सकते हो तुम्हारे दिल के डीप डार्क सीक्रेट्स। तो सरफेस लेवल पे खिलो ही मत। तो उसी मेटाफर में हमने लिखा था कि मैं उनकी खिड़कियों में झांकता नहीं, सीधे दरवाजे खोल देता हूँ। मैं उनकी खिड़कियों में झांकता नहीं, सीधे दरवाजे खोल देता हूँ। वो बताते हैं अपनी दास्तां, मैं उन्हीं से सीख चुन लेता हूँ। तो हमने एक सीखा ना कि बहुत लोगों से हमने बात करी, बहुत लोगों से हम बात भी करते हैं। तो हमने एक सीखा कि हर हर कोई इंसान अपनी अपनी कहानी अपने अपने दिलचस्प तरीके से बताता है। हर किसी का बताने का तरीका अलग अलग है। कोई कोई उसे एक एक नॉर्मल सी कहानी को पूरा चटकदार करके बताएगा, कोई चटकदार कहानी को भी नॉर्मल करके बताएगा। हर किसी का अलग अलग सफ़र चल रहा है, हर कोई अपने 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 प्रकार से, अपने अपने टाइप से वो कहानी बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने वही लिखा कि किस्से कहानी हर किसी की दिलचस्प होती है। किस्सा हो कहानी, किस्से कहानी हर किसी की दिलचस्प होती है। कभी वो बस एक पल का एक पल का कभी बस एक पल है, कभी वो बस एक पल है, कभी है एहसास के मोती है।
कि किससे कहानी हर किसी के दिलचस्प होती है। कभी बस वो एक पल है, कभी एहसास कम होती है उनके दिल के जज्बात को समझ के, उनके दिल के जज्बात को, क्योंकि तुम्हें इमोशन पकड़ना भी पड़ेगा ना। सामने वाला अगर दुखी है तो तुम्हें वो ऐसा एहसास दिलाना पड़ेगा कि तुम भी उन्हीं की तरह दुख महसूस कर रहे हो। अगर सामने वाले का खुश है तो तुम्हें वो खुशी जतानी पड़ेगी, और वो हो जाती है। अगर तुम सच्चे दिल से, पूरे दिल से वो कहानी सुन रहे हो, तुम उसमें इंडल्ज हो, तो तुम्हें वो खुशी होगी। वो हैरी पॉटर की कहानी की तरह है, वो फिक्शन है, पर तुम्हें ऐसा होता कि नहीं, ये हॉगवर्ट्स है। मैं जाएगा एक दिन हॉगवर्ट्स में। तो उनके दिल के जज्बात को समझ के, उनके दिल के जज्बात को समझ के पल दो पल के उन्हें सुकून देता हूँ। उनके दिल के जज्बात को समझ के पल दो पल का उन्हें सुकून देता हूँ। वो बताते हैं दास्तां अपनी, मैं उन्हीं से अपनी सीख चुन लेता हूँ। और एक जो बात हमने सीखी इतने सालों में, लोगों से बात करके, उनकी कहानी सुन के, उनको कुछ समझदारी वाली बातें बता के, कि सही गलत है नहीं कुछ, और देखने का नजरिया है। तुम अगर एक चीज को एक एंगल से देखोगे, तुम्हें वो उसी एंगल से नजर आएगी। अगर दूसरी, जैसे पिरामिड है, हर पिरामिड को तुम अलग अलग एंगल से देखोगे, वो अलग अलग दिखेगा तुम्हें। तो सही गलत होता नहीं। तो वो सुनने के बाद अगर वो सामने वाला बताए कि सही गलत है, तुम एक तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हो, पर जज नहीं करना चाहिए। तो उसी पे हमने लिखा था कि सब कुछ सुनने के बाद सही गलत ना बताना एक हुनर होता है। हाँ, सब कुछ सुनने के बाद सही गलत ना बताना एक हुनर होता है। वो उनकी जिंदगानी है, उनकी कहानी है, हर किसी का अलग अलग सफर होता है। उनका है ना भाई, वो बता रहे, पर है उनका क्या। सब कुछ सुनने के बाद सही गलत ना बताना एक हुनर होता है। वो उनकी जिंदगानी है, उनकी कहानी है, हर किसी का अलग अलग सफर होता है। रोने रुलाने के बाद, क्योंकि कभी कभी हम जब कहानी बताते हैं कुछ दिल दुखी, दिल टूटी या कुछ दुख भरी, तो रोना तो आता है, हमें तो बहुत बार हुआ है। तो रोने रुलाने के बाद गले लगाकर उन्हें अपनेपन की धुन देता हूँ। कि रोने रुलाने के बाद उन्हें गले लगाना बहुत बढ़िया बात होती है। जब भी तुम्हें मौका मिले किसी अपने को गले लगाने का, तो लगा लेना, उसे अच्छा लगेगा। वो फीलिंग ही अलग होती है जब कोई तुम्हें अपनी बाहों में समेट लेता है, क्योंकि वो अपनेपन की फीलिंग है, वो दिलासे की फीलिंग है। तो वो बहुत ज़रूरी है। जब हम दोस्ती में होते हैं, प्यार में होते हैं, गले लगा लेना चाहिए लोगों को। तो रुलाने के बाद गले लगाकर उन्हें अपनेपन की धुन देता हूँ। वो बताते हैं दास्तां अपनी, मैं उन्हीं से अपनी सीख चुन लेता हूँ। तो यही है किस्से और कविता। पता नहीं कैसे जाएगा, अगला कब आएगा, पर सोचता हूँ कि अभी है मेरे पास वक्त और लिख भी रहा हूँ, तो कुछ करूँ इसका। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना, आपके जो भी दिल के ख्याल है वो कमेंट में रख देना, और हो सके तो सब्सक्राइब करके जाना। चलिए, शुक्रिया।